सतपाल रायजादा वो एक ऐसा योद्धा है जो लड़ने की क्षमता रखता है, जो लोगों के साथ सरोकारों में खड़े होने की क्षमता रखता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई मोदी लहर नहीं है, कोई अनुराग का जलवा नहीं है, क्योंकि लोग ये पूछ रहे हैं कि आज आईपीएल में हमारे हिमाचल प्रदेश के बच्चे क्यों नहीं खेल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस मीडिया। आपके साथ मैं हूं प्रज्ञा त्रिपाठी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और कोऑर्डिनेटर विजय डोगरा जी। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है लोकसभा और 6 विधानसभा जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, क्या है सीटों का रुझान और इस बार जनता का माहौल क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और पार्टी इस बार किस लेवल पे काम कर रही है, क्या उनका मैनिफेस्टो है, किस तरीके से लोगों के बीच में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, वो बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे लोकसभा इलेक्शन भी है और 6 सीटों पर बाई इलेक्शंस हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो हाईलाइटेड जो सीट है वो है हमीरपुर, जो हॉट सीट मानी जाती है देश की। अगर इस हमीरपुर सीट की बात करें, अभी फिलहाल क्या रुझान चल रहा है? कांग्रेस पार्टी ने यहाँ सतपाल रायजादा जी को टिकट दिया है, सामने अनुराग ठाकुर जैसा बड़ा चेहरा है, क्या माहौल है कांग्रेस पार्टी का? बड़ा चेहरा तो काम से देखा जाता है, और जिस तरह से हमीरपुर लोकसभा के अंदर आज लोगों का रुझान जो देखने को मिला है इन 17 विधानसभा क्षेत्रों में, मैं समझता हूं कि लोग आजकल इसलिए खिन हैं क्योंकि पहले तो वो ये कहते रहे कि मैं पहली बार सांसद बना तो यूपीए की सरकार थी, दूसरी बार बना तो यूपीए 2 की सरकार थी, लेकिन 2014 से लेकर 24 तक 10 साल जो व्यक्ति केंद्रीय मंत्री रहा हो, और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में क्योंकि मैं सतपाल रायजादा जी के साथ एज कोऑर्डिनेटर में काम कर रहा हूं, और मुझे कहीं भी कोई ऐसा मील का पत्थर नहीं दिखा जिस पे अनुराग ठाकुर का कहीं नाम अंकित हो। और सर, जैसे 19 और 14 की बात कर लें, आपने बात की तो 14 से लेकर 19 की बात करते, 2024 का इलेक्शन है, तो ये लोगों का कहना है कि जिस तरीके से मोदी लहर था, एक मोदी फैक्टर चलता था कि हर घर मोदी और मोदी जी की जो स्कीमें हैं वो चलती थी। इस बार जनता का जो ये रुझान है, जनता की ये जो खामोशी है, ये किस तूफान को बयां कर रही है? हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरह से सरकार 2022 में हमारी बनी, और हम लोग जिस तरह से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहाँ लोगों के सरोकारों के काम किए, वो काम ये दर्शाते हैं कि आज प्रदेश के अंदर, यहाँ हिमाचल प्रदेश में 2021 में भी ऐसा ही घटनाक्रम घटा था। 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, 1 लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, और उसमें भी कोई मोदी लहर यहाँ नहीं थी, जबकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और वो ये कहते थे कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को जिस तरह से तबाह किया, मैं ये समझ सकता हूँ कि आज हिंदुस्तान में ये जो लोकसभा हमीरपुर है एक हॉट सीट ही नहीं है। इस पे जो हमारा कैंडिडेट है कांग्रेस का सतपाल रायजादा, वो एक ऐसा योद्धा है जो लड़ने की क्षमता रखता है, जो लोगों के साथ सरोकारों में खड़े होने की क्षमता रखता है। उस व्यक्ति ने जिस तरह से ये कांग्रेस का प्रचार शुरू हुआ, पहले दिन से लेकर आज दिन तक सतपाल रायजादा ने 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों को हर बूथ स्तर तक जाने की क्षमता उस व्यक्ति में थी, और वो हर जगह गए। लेकिन आज जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं, यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई मोदी लहर नहीं है, कोई अनुराग का जलवा नहीं है, क्योंकि लोग ये पूछ रहे हैं कि आज आईपीएल में हमारे हिमाचल प्रदेश के बच्चे क्यों नहीं खेल सके। आज वो केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्री थे। हमारे यहाँ कितने रेडियो स्टेशन नए खुले, कितने यहाँ कोई ऐसे अदारे लेके आए जिस पे लोगों को, हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। ये प्रश्न हम नहीं पूछ रहे हैं, ये आम जनता पूछ रही है। लेकिन जो हमारा इंडिया अलायंस का जो हमारा मैनिफेस्टो है, उस घोषणा पत्र में एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार में हम लोगों ने किसानों के कर्जे माफ किए, और किसानों के कर्जे माफ करके हम लोगों ने ये दर्शा दिया कि हम लोग किसानों के जीवन के लिए हम लोग जीना चाहते हैं। मोदी सरकार तो किसानों को लेकर दे भी रही है, 6,000 समथिंग वो रुपए भी दे रही है, तो कहीं ना कहीं तो विपक्ष भी तो बोला है कि हम तो किसानों का ख्याल कर रहे हैं। किसानों को 2,000 रुपये 4 महीने के बाद देते हैं, 6,000 बना, और हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम लोग 8500 रुपया हर साल हर महीने महिला, जो मुखिया महिला होगी उनके खाते में डालेंगे, उसका 1 लाख रुपए बनता है। और ये हमारा मैनिफेस्टो जो है वो हमारी इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी, हमारा वो
चुनावी घोषणा पत्र नहीं रह जाएगा, वो एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट बनेगा। अच्छा, हमारे डॉक्यूमेंट। हमारे 2022 का जो घोषणा पत्र है वो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, और गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, और उसको अडॉप्ट करने के साथ साथ हम लोगों ने 10 बातें कही थी, 10 योजनाएं हमने 10 कही थी गारंटी जो- आपने की थी। हाँ, मैं इसको गारंटी इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि जब हम गारंटी कहते तो ये कहते तो मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है। आज मोदी की गारंटी ये है कि हमारा देश 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में गया, और वहां जब मैंने लोगों से पूछा कि क्या किसी को 0 रुपए के ऊपर कोई फ्री राशन मिलता है, तो लोगों ने ऐसे ऐसे करके हाथ हिलाए कि नहीं मिलता है। इस तरह की जो झूठ और फरेब की राजनीति है अब हिमाचल प्रदेश में नहीं चलने वाली।